नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डिकोडिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गाइस, अपनी रेकी के बारे में अवेयरनेस में जो मैं सीरीज़ है उसमें सबसे पहले मैंने रेकी के 4 पिलर्स की बात करी। उसके बाद मैंने जो है रेकी के करने से पहले जो प्रिपरेशन है उसकी मैंने बात करी। गाइस, अब तक आई बिलीव कि आप लोग जो हैं समझ गए होंगे कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है स्पेशली रेकी के 4 पिलर्स के बारे में, अभी तक ये जानकारी कुछ लोग रेकी पहले से सीखे भी हुए हैं, उनके पास ये जानकारी नहीं है। ये मैंने पिछले 2011 से रेकी में जो शोध किया है उससे मैंने ये जानकारी हासिल की और अभी तक मुझे ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिला या कहीं भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस जानकारी से अब आपका जो रेकी पर आपने कहीं से भी सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है, लेकिन आपके जो रेकी के प्रति आपका जो विश्वास है, क्योंकि कुछ लोग सीखते हैं और छोड़ देते हैं, वो विश्वास आपका दोबारा कायम करने पर मेरा ये जो वीडियो है आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। और जो प्रिपरेशन है उसको भी अगर आप साथ में जोड़ देंगे और एनवायरनमेंट से आपको जो आप कंप्लीमेंट होंगे तो आपका रेकी के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा बन जाएगा। इस वीडियो में मैं अब गाइस आपसे रिवील करूंगा कि रेकी को जो डिवाइन स्टेप्स हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक जल का पात्र, वो मिट्टी का भी हो सकता है, वो स्टील का भी हो सकता है, वो अपने पास अपने भर कर रखें और ऊपर तक आपको नहीं भरना ताकि वो छलके नहीं, ज़मीन पर ना गिरे। और आपने उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर अपने सामने रखना है। आपने जैसे आलती पालती मारकर बैठना तो आपकी बिल्कुल वो सेंटर पे हो ताकि जब भी हम क्रिया को करें तो करने में हमें सुविधा हो। अब गाइस, बात करते हैं रेकी के स्टेप 1 की। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, अब रेकी में हम क्या है अपनी हेल्थ के बारे में गेन करना चाहते हैं तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं गायत्री मंत्रा की बात करता हूँ और सभी को मालूम है कि गायत्री मंत्रा की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे 7 सेंटर को स्ट्रेंथन करती है। पर कुछ लोग यहाँ पर इसमें हेजिटेट करते हैं और वो इसको हिंदुज़म से साथ जोड़ लेते हैं। कुछ लोग मिकाई सुई जिन्होंने रेकी को डिस्कवर किया था वो बुद्धिज़्म से रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एनर्जी है, इस पर किसी भी धर्म विशेष का कोई भी इख्तियार नहीं है। ये सभी के लिए, सभी इंसान जो इस धरा पर हैं, जीव जंतु, सभी के लिए सूर्य का रोशनी है। हमें सिर्फ अगर हम अंधेरे में बैठे हैं तो हमें सिर्फ ये करना होता है कि स्टेप आउट करना, बाहर करना। अगर हमें सन चाहिए सर्दियों में तो हमें बाहर जाना है, बस इतना करना होता है। और अगर हम बाहर जाएंगे तो वो सन चाहे किसी भी रिलीजन से है वो सब पर अपनी रश्मि के हैं, अपनी कृपा जो है सब पर बराबर करता है। तो हमने क्या करना है कि जैसे सनातन परंपरा के हैं तो वो स्टेप 1 में गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे। जो सिख हैं वो एक ओंकार का चैंट करेंगे। जो मुस्लिम हैं वो अपने अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है। जो जैनी हैं वो नमोकार मंत्र का करेंगे। जो ये है अपने पारसी हैं, पारसी समुदाय से रिलेटेड हैं, वो अशेन वोह करेंगे। ऐसे जो भी आप किसी भी रिलीजन से जो हैं वो आप रिलेट करते हैं, ठीक है, उसकी जो प्रार्थना है, ठीक है, क्योंकि आप जब उसका प्रार्थना करेंगे तो आपका इसके साथ जो सामंजस्य है, जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी परंपरा में जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो आप ये प्रार्थना करते हैं। तो आप इस प्रार्थना से स्टार्ट करें। उसके बाद आपने जो है वो 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करना है। अब डीप ब्रीदिंग इसलिए करना है कि जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, क्योंकि मैं सबको कहता हूं कि आपको मॉर्निंग में करना है, मॉर्निंग में करेंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे और सबसे पहले आपने यही करना है, ठीक है। तो आप थोड़े से सुस्त हो सकते हैं और नहाने से पहले करना है, क्योंकि ये क्रिया है, पूजा नहीं है कि बाद में हमने करना है, ठीक है। तो नहाने से पहले आप थोड़े से सुस्त हो सकते हैं। तो जब हम डीप ब्रीथ करेंगे तो ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो लोग हाइपरटेंशन 1 या हाइपरटेंशन 2 है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो डीप ब्रीदिंग से बचें, वो थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में गाइस आपने अपना जो भी आप धर्म से हैं, रिलेटेड हैं, उसकी आप प्रार्थना करें और साथ में डीप ब्रीदिंग करें। सेकेंड स्टेप की बात करें, ग्रैटिट्यूड। यहाँ पर जो मैं सीक्वेंस बताता हूँ आप पहले वो सीक्वेंस नोट करें। सबसे पहले आपने अपने माता पिता को धन्यवाद देना है और उसके बाद आपने अपने स्कूल टीचर को या फिर बड़ी कक्षा में किसी ने टीचर ने आपको कम्प्लीमेंट किया है उनको आपने धन्यवाद करना है। उसके बाद रेकी सोर्स। अब रेकी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी सोर्स के माध्यम से ही आपको रेकी एनर्जी का पता चला कि ये भी कोई टेक्निक है कि बिना हम मेडिसिन के अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि मैं ये कतई नहीं बोलूँगा कि आपको कोई भी बीमारी हो जाए तो आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, ये एडिशनल है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका एनर्जी के प्रति विश्वास बन जाएगा तो आपकी दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। आपकी एज इसमें कोई बार नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने रेकी टीचर का धन्यवाद करना है और उसके बाद लास्ट में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का धन्यवाद करना है। अब यहाँ पर गाइस काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप डिफ़र क्यों करते हैं। हम तो सबसे पहले मिकाई उसूई का धन्यवाद करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी का धन्यवाद कर देते हैं, अपने टीचर्स, जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड के बड़े मायने हैं और रेकी में ये कहा जाता है कि इससे पहले कि आप कुछ और चीज़ों की यूनिवर्स से प्रार्थना करें तो जो अभी तक आपको मिल चुका
है, जो अभी तक आपने एक्यूमुलेट कर चुके हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, कम या अधिक, ये आप जो है आपकी अपनी किस्मत है। हो सकता है कई लोग बहुत सक्सेसफुल हों और कई लोग थोड़ा पीछे रह गए हों, फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड रखना है। और अभी तक अगर हमने जो भी हासिल किया है उसके प्रति हम किसको धन्यवाद देंगे। हो सकता है कि अभी तक हमारी उम्र 30 साल हो गए तो बहुत से लोग होंगे, 50 साल हो गए तो और ज़्यादा लोग होंगे, छोटे बच्चे तो कम होंगे, पर हमने क्रिया को एक टाइम में भी बांधना है, एक समय सीमा में भी बांधना है, ठीक है। तो हमने सिर्फ जो है अब तक की ज़िंदगी में हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिविंग एंजल्स हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमारा जन्म ही ना होता। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि पापा ने ऐसे डिसीजन ले लिए एजुकेशन से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड जो मेरे को अच्छे नहीं रहे, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो भी फैसला लेते हैं वो अपनी कॉन्शियस माइंड से, या जहाँ पर भी उनके फ्रेंड्स वगैरह उनको गाइड करते हैं, वो अपनी समझ के मुताबिक बच्चे के लिए अच्छा करते हैं। कभी कभी हमारी किस्मत ही ख़राब होती है कि वो फैसला ज़्यादा अच्छा नहीं होता और वो लेटर ऑन रियलाइज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनको ग्रैटिट्यूड, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड ना रखें, ठीक है। दूसरा आता है स्कूल टीचर्स। अब स्कूल टीचर्स को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूँ कि घर से बच्चा जब जाता है, ठीक है ना, तो बड़ा नटखट होता है, उसमें विंड एनर्जी बड़ी होती है और वो किसी भी अनुशासन को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। वो मम्मी पापा उसको प्यार से कहते हैं, लेकिन स्कूल में डे 1 से उसको अनुशासन सिखाया जाता है। टाइम के साथ चलना, टाइम के साथ पीरियड में करना, टाइम के साथ खेलना, टाइम के साथ खाना, ये सब कुछ वो जो टीचर हैं वो सिखाते हैं। आप याद करें, रिलेट करेंगे कि नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो टीचर हैं उनके नाम हमें याद हैं, लेकिन मैं पूछूंगा कि आपने सेकेंड ईयर में आपके मैथ्स के टीचर कौन थे। अगर आप मैथ में बड़े अच्छे थे तो आपको सरनेम याद होंगे। यहाँ पे आप रिलेट करेंगे कि आपको सरनेम याद होंगे, या फिजिक्स के सरनेम याद होंगे, चेहरा याद होगा लेकिन नाम कहते नाम याद नहीं। अगर मैं पूछूंगा कि क्लास 1 में आपके क्लास टीचर कौन थे, आपको नाम याद होगा, क्योंकि ये वो टीचर हैं जो कभी कभी हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं और कभी कभी पनिश भी करते हैं कि ये आपने नोट जो है अपने पापा से साइन करवाना है, क्योंकि स्कूलों में मारना तो आजकल अलाउड नहीं होता, ठीक है ना, तो मम्मी से साइन करवा लेते हैं। तो ये सब बातें हमें याद रहती हैं कि ऐसे ऐसे हमें पनिश किया गया था, या पापा ने मतलब सिग्नेचर नहीं किए तो हमें डांट पड़ी थी। ये सब चीज़ें जो है ना एक बच्चे के मन पर बहुत प्रभाव रखती हैं, तो वो टीचर हमें याद रहते हैं, क्योंकि उन टीचर ने हमें थोड़ा सा कच्ची मिट्टी को मोल्ड करने का काम किया। तभी कहते हैं कि जो बच्चे का स्कूल में नींव स्ट्रांग होता है, कॉलेज में थोड़ा सा उनको मतलब हवा पानी बदलता है, लोग थोड़ा घूमते हैं, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, क्लास में कोई नहीं आपको पूछने वाला कॉलेज में, ठीक है ना। जब आपकी अगर आपने ज़्यादा घूम फिर लिया तो आपको एक नोटिस आ जाएगा, भाई अपनी अटेंडेंस पूरी करें नहीं तो जुर्माना भरें और अपना एग्जाम दें, ये सबको मालूम है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता। स्कूल में तो आपके टीचर और आपके जो पेरेंट्स हैं आप पर पूरा चेक रखते हैं, तो थोड़ा तो अंतर होता है। लेकिन स्कूल में अगर नींव मजबूत बनी है तो ऐसे बच्चे कॉलेज में भी अच्छा करते हैं, लेकिन अगर स्कूल में कोई बच्चा बिगड़ गया तो वो कॉलेज में अच्छा नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने जो है वो स्कूल टीचर को पहले इंपॉर्टेंस देनी है। तो यहाँ तक तो हो गया कि अभी तक जो भी आपने हासिल कर लिया उसके प्रति हमने 2 कैटेगरी को थैंक्स कर दिया। उसके बाद लोग कहते हैं कि आप मतलब रेकी टीचर्स को थैंक्स कर दीजिए, रेकी एनर्जी को थैंक्स नहीं करते। तो अब ये समझें कि रेकी शक्ति को तो हमने इन्वोक ही नहीं किया है, तो उनका थैंक्स का पहले कैसे, कोई भी हमारा काम करता है तो थैंक्स उसके बाद हम करते हैं। अभी तो हमने अभी तक जो कुछ भी हमने पा लिया है उसके प्रति हम अपने जो पेरेंट्स हैं और स्कूल टीचर को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अब हम रेकी में जाना चाह रहे हैं, मतलब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो रेकी शक्ति को इन्वोक करने का होगा। उससे पहले तो रेकी सोर्स आते हैं जिन्होंने आपको रेकी के बारे में बताया, शायद आपके वो नियर एंड डियर हों, आपकी बेटी हो सकते हैं, आपके भाई बंधु फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं कि भाई आप इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो क्यों नहीं आप रेकी सीख लेते या अपनी रेकी हीलिंग करवा लेते। तो वो सोर्स अगर नहीं होता तो शायद आप गूगल पे सर्च नहीं करते, शायद आप किसको टीचर को ढूंढते नहीं, टीचर से मिलते नहीं। तो इसलिए वो रेकी सोर्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा थैंक्स जो है गाइस, आपने रेकी सोर्स को करना है। रेकी सोर्स के बाद नेचुरली आप रेकी अब कर रहे हैं तो उसका मतलब आपके टीचर भी होंगे, तो रेकी टीचर को आपने धन्यवाद करना है। और इन सब में आप एक कॉमन फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए आप जल्दी उठे और अपने समय सीमा में सब कुछ बांधा, तो खुद को भी आपने जो है वो ग्रैटिट्यूड लिस्ट पे रखना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग जैसे अपनी एनिवर्सरी याद रखते हैं, बर्थडे याद रखते हैं, बच्चों को याद रखते हैं, जब आपकी दीक्षा होती है लोग इस डेट को भी याद रखें, क्योंकि इस दिन से अगर इस दिन को अच्छा मानेंगे तो आपका जो लाइफ है वो उसके प्रति आपकी धारणा, आपके थॉट पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपके सराउंडिंग भी देखेंगे कि आप पर जो इसका कितना अच्छा असर पड़ रहा है। तो ये हुआ हमारा जो ग्रैटिट्यूड लिस्ट। आई बिलीव कि ग्रैटिट्यूड को लेकर जो है काफ़ी जो लोगों के भ्रम थे वो अब मैंने दूर किए हैं। गाइस अगला स्टेप जो है वो अब मैं रेकी शक्ति की बात करूंगा, तो अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं इसके बात करूंगा। फ्रेंड्स,
मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगले जो मेरे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप पर ठीक टाइम से पहुंचता रहे। आई बिलीव कि अब तक जो भी आपको रेकी के बारे में कुछ संशय थे, कुछ मिथ थे, ठीक है, कन्फ्यूज़न थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो मैं आपकी वो जो भ्रम है, रेकी के प्रति जो संशय है, वो मैं दूर कर पाने में सफल हुआ हूँ और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।